देखते हैं अपने फ्रांसीसी क्रांति से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति है वो सबसे पहले 1774 में जो बुर्बो वंश का लुई 16वां था उसके समय में होती है तथा 5 मई 1789 को फ्रांसीसी सम्राट ने नए करों हेतु एक प्रस्ताव है उसके लिए बैठक बुलाई थी। इसी क्रम में 20 जून 1789 को तीसरे वर्ग के लोग हैं वो एकत्रित होते हैं और टेनिस कोर्ट में शपथ लेते हैं। तो टेनिस कोर्ट की जो शपथ है वो 20 जून 1789 को होती है। 14 जुलाई 1789 को विधिवत जो क्रांति है उसकी शुरुआत बेस्टिल पर हमला करने के साथ ही शुरू हो जाती है। तो बेस्टिल पर हमला 14 जुलाई 1789, 4 अगस्त 1789 को सामंती व्यवस्था और करों को खत्म करने का आदेश है वो जारी कर दिया जाता है। तो ये आदेश 4 अगस्त 1789 को होता है। इसी क्रम में 5 अक्टूबर 1789 को महिलाओं का मार्च होता है और राजा को वापिस है वो पेरिस ले आया जाता है। राजा वापिस पेरिस है वो आता है और इस प्रकार से 1791 के अंदर 1791 के अंदर संविधान का एक मसौदा है वो फ्रांस के अंदर तैयार किया जाता है। इसके अंदर एक ओलम द गूज महिला का नाम है जिसने अधिकारों का घोषणा पत्र है वो जारी किया था ओलम द गूज ने। और अप्रैल 1792 के अंदर अप्रैल 1792 में फ्रांस द्वारा प्रशिया और ऑस्ट्रिया पर युद्ध की घोषणा है वो मतदान के द्वारा कर दी जाती है। 21 सितंबर 1792 को राजशाही समाप्त कर गणराज्य है वो घोषित है कर दिया जाता है। तो 21 सितंबर 1792 को राजशाही समाप्त कर गणराज्य घोषित किया जाता है। 21 जनवरी 1793 को 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को कॉनकॉर्ड स्थान पर जगह का नाम कॉनकॉर्ड स्थान पर फांसी है वो दे दी जाती है। और 1793 से 1794 तक सभी गुलाम है उनको मुक्त कर दिया जाता है। फ्रांस के अंदर गुलामों को मुक्ति है वो 1793 से 1794 तक है वो दे दी जाती है। सितंबर 1793 के अंदर लेकर के 94 तक सितंबर 1793 से 94 तक पूरे फ्रांस के अंदर एक आतंक का शासन है वो रोबेस्पियर के काल में चलता है। और इसी क्रम में जुलाई 1794 के अंदर रोबेस्पियर को है वो फांसी की सजा दे दी जाती है। और 1804 के अंदर नेपोलियन है वो फ्रांस का सम्राट अपने आप को घोषित कर देता है। सम्राट फ्रांस का घोषित कर देता है नेपोलियन अपने आप को। और 1815 तक आते आते वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन है वो हार जाता है। और 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन है वो फ्रांस में कर दिया जाता है। जो एक बार दास प्रथा पहले खत्म हुई थी नेपोलियन ने उसी दास प्रथा को वापिस लागू कर दिया था लेकिन 1848 में वही दास प्रथा है वो फिर से समाप्त कर दी जाती है। और 1946 में आते आते महिलाओं को भी फ्रांस के अंदर अधिकार है वो मिल जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे फ्रांस की क्रांति से संबंधित। थैंक यू।